अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं माज़िर रहमान कोडिंग सोल्स की जानिब से एक न्यू लेक्चर के साथ हाजिर हूं। आज मैं बहुत ज़्यादा यूनिक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो कि है पाइथन एक्सटर्नल एंड बिल्ट-इन मॉड्यूल्स। बिल्ट-इन ये होता है कि जो पहले से कंपनी ने बिल्ड की होती है, और एक्सटर्नल मॉड्यूल वो होती है जो हमने खुद बनाई होती है और हमने पाइथन की सपोर्ट में अपलोड की होती है कि कोई भी उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन बिल्ट-इन वो होती है जो कंपनी ने पहले से बिल्ड की होती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्ट-इन एंड एक्सटर्नल मॉड्यूल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरह उसको यूज किया जाता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो लेट्स गो टू पाईचार्म। मैं पाईचार्म के अंदर आता हूँ। पाईचार्म पे आके मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, पाइथन फाइल, और मैं इधर नाम रखता हूँ कि माई मॉड्यूल। ठीक है, माई मॉड्यूल टेस्ट, ये मैंने उसको नाम दिया। ठीक है, जब मैं एंटर करता हूँ तो उसने एक फाइल बना दिया, एक एक्सटेंशन बना दिया, एक एट द एंड .py मीन इट्स अ पाइथन फाइल। सो मॉड्यूल कुछ नहीं होता, बस एक कोड लाइब्रेरी होती है या एक कोड फाइल होती है जब हम आगे उसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से। अगर एक दफ़ा हमने कोड किया है, ठीक है, तो वो हमें बार बार जस्ट इंपोर्ट करने पे अपनी नेक्स्ट प्रोग्राम या फ्यूचर कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह यूज़ किया जाता है। मैं इस तरह करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, डेफ, और फंक्शन का नाम रखता हूँ मैक्सी। ठीक है, डबल कोट लगाता हूँ, इधर फुल कोलन लगाता हूँ, फुल कोलन के बाद नीचे आता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ कि फ्रेंड, और सिंपल सा कोड ताकि आपको लोगों को समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। तो मैं लिखता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, मैंने जस्ट एक लाइन का लिख दिया, प्रिंट किया कि भाई मुझे अगर ये फंक्शन कोई कॉल करे तो उसको शो होना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे मैं जाता हूँ, एफ कंडीशन लगाता हूँ, एफ ए इक्वल टू टू फुल कोलन प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू टू। ठीक है, अब इस तरह करता हूँ। इससे आगे मैं इधर एक जो ए वाला कीवर्ड है उसको आई एन टी, फिर इनपुट फंक्शन के बाद मैं इधर आता हूँ, इधर लिखता हूँ कि एंटर नंबर। ठीक है, इस तरह हो जाएगा कि भाई ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये एज अ इंटीजर हमसे वैल्यू लेगा, और ये इनपुट फंक्शन है जो परफॉर्मेंस करता है, जो यूज़र से गेटिंग वैल्यू करता है ना, जो वैल्यू गेट करता है, वो इसका काम है। और ये वाला जो पोर्शन है ये यूज़र को दिख जाएगा स्क्रीन पे। तो फिर वही होगा कि भाई ये ए का वैल्यू 2 से मैच किया जाएगा। अगर 2 हुआ तो ये शो करेगा कि भाई दिस इज इक्वल टू 2। तो मैंने लिख दिया कि फ्रेंड दिस इज इक्वल टू 2। उसका मतलब ये होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, ये मेरा फंक्शन है मैक्सी के नाम से, इसके अंदर जब मैं ये कॉल करूँगा तो ये वाला लाइन प्रिंट हो जाएगा पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर आएगा ए वाला, ए एक वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है, फिर ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, फिर मैंने उसको कहा कि भाई आप जो वैल्यू लेंगे एज अ इंटीजर वैल्यू लो। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने इनपुट फंक्शन लगा दिया। इनपुट फंक्शन का ये होता है कि यूज़र से ये वैल्यू गेट करता है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन यूज़र को दिखाई दिया जाता है और वो अपना वैल्यू डालता है। अब मैंने कंडीशन लगाई कि एफ ए इज इक्वल टू टू। अगर ए 2 का बराबर है 2 का, तो क्या शो होना चाहिए, ये वाला पोर्शन के प्रिंट दिस इज इक्वल टू 2। ये स्क्रीन पे आना चाहिए कि भाई ये जो है ना 2 का इक्वल है। अब मैं इधर लगाता हूँ एल्स का मतलब ये अगर 2 का बराबर नहीं है तो क्या शो होना चाहिए। मैं लिखता हूँ प्रिंट, इधर लिखता हूँ दिस इज नॉट इक्वल टू 2। भाई ये 2 का बराबर नहीं है। ठीक है, सिंपल। मैं इधर आता हूँ और अपनी जो मैंने फंक्शन बनाई है मैक्सी के नाम से वो कॉल करता हूँ। ठीक है, तो आपने कैसे कॉल करनी है, बाई टेस्ट पर्पस फंक्शंस को हमने एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक,
लेकिन मॉड्यूल की बात आती है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे डीपली, ठीक है। मैं इधर लगाता हूँ भाई मैक्सी, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो मैंने मैक्सी लिख दिया। अब ये मैं रन करता हूँ तो क्या करेगा, ये इस तरह करेगा कि रन, तो वो कहता है भाई पाकिस्तान जिंदाबाद। इधर मैं लिखता हूँ ट्रू, तो ये कहेगा कि भाई किधर गया, दिस इज इक्वल टू ट्रू। अगर मैं अगेन रन करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ 3, तो ये कहेगा दिस इज नॉट इक्वल टू 2, ये 2 का इक्वल नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जो मेरा अच्छा जो मेन पॉइंट है ना, वो है कि हमने एज ए मॉड्यूल ये कोड किस तरह यूज़ करनी है। ये कोड लाइब्रेरी है या एक कोड फाइल है। तो इधर मैं आता हूँ और इधर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ भाई, उसका नाम रखता हूँ न्यू मॉड्यूल, ठीक है। न्यू मॉड्यूल के नाम से मैंने उसका नाम रख दिया, ठीक है। अब उसका नाम क्या था, माई मॉड्यूल्स टेस्ट डॉट फाई। मैं उसको स्क्रैच करता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ भाई इम्पोर्ट माई मॉड्यूल टेस्ट, ठीक है। ये वाला फाइल है जो मैंने उसके अंदर कोड किया हुआ है। अब मैं ये वाला हटाता हूँ ताकि आपके लोगों के जहन में कोई अगड़ बगड़ ना हो कि भाई ये तो पिछले आपने रन किया था। मैं इसी फाइल को रन करूँगा, न्यू मॉड्यूल डॉट फाइल। इधर मैं आता हूँ भाई, देख लो न्यू मॉड्यूल के नाम से जो फाइल है वो रन कर रहा हूँ। मैं रन कर रहा हूँ तो वो कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कोड मांगता है कि भाई आप क्या नंबर देना चाहते हैं। तो मैं लिखता हूँ 5। तो वो कहता है दिस इज नॉट इक्वल टू ट्रू। तो सक्सेसफुली गाइज दिस इज द ब्यूटी ऑफ मॉड्यूल। सो गाइज, तो ये था एक्सटर्नल मॉड्यूल। एक्सटर्नल मॉड्यूल हमने कैसे किया, हमने एक मॉड्यूल बना दिया, फिर उसको मतलब हमने स्केप किया और उसको हमने इधर एक न्यू प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया। तो ये था एक्सटर्नल मॉड्यूल। सो व्हाट अबाउट बेल्टन या इंटरनल मॉड्यूल, वो क्या होती है, किस तरह उसको यूज़ किया जाता है। तो भाई सिंपली मैं इस तरह करता हूँ, इस कोड को हटाता हूँ, मैं लिखता हूँ बेल्टन मॉड्यूल ये होती है जो ऑलरेडी कंपनी ने बिल्ट की होती है या एक लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी होती है और बिल्ट की गई होती है और वो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो भाई जस्ट मैं इधर लिखता हूँ प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म भाई मैं क्या यूज़ करता हूँ, कौन सी प्लेटफॉर्म पे हो, तो मैं इधर आता हूँ, नीचे आऊँगा, इधर लिखता हूँ x इज इक्वल टू या कोई भी वैल्यू रखता हूँ कि भाई फाइंड के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया। उसके अंदर मैं इक्वल टू असाइनमेंट का ऑपरेटर लगाता हूँ, फिर लिखता हूँ प्लेटफॉर्म के बाद डॉट लगाता हूँ और लिखता हूँ डॉट सिस्टम। भाई सिस्टम के जो अंदर जो प्लेटफॉर्म यूज़ की जाती है या हो रही है वो थोड़ा सा मुझे दिखा दो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया फाइंड इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम। भाई फाइंड के अंदर जो प्लेटफॉर्म सिस्टम यूज़ कर रही है वो फाइंड के अंदर डालो, ठीक है, उसके अंदर स्टोर करो। तो मैं इधर आता हूँ नीचे, मैं लिखता हूँ प्रिंट फाइंड का जो वेरिएबल है वो मुझे दिखा दो उसके अंदर क्या है। तो मैं इधर आता हूँ और इधर आके मैं रन न्यू मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे दिखाता है भाई ये क्या हो रहा है, ये कहता है विंडो। मैं थोड़ा सा उसको जूम करता हूँ तो भाई ये देख लो वो कह रही कि भाई आप विंडो यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेल्टन मॉड्यूल। अच्छा गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बेल्टन मॉड्यूल क्या होती है, एक्सटर्नल मॉड्यूल क्या होती है और क्यों और कैसे हम उसको यूज करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी सेक्शन, कोई भी लाइन स्टेटमेंट में मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन एज वेल एज व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टा, इन सोशल मीडिया पे आप मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह होपफुली मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल सोल्यूशन दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।